हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दोस्त आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं दोस्त आप लोग कैसे मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगातार लगे होंगे। दोस्त देखिए, आप लोग लगातार क्या प्रैक्टिस करते रहे दोस्त, क्या प्रैक्टिस करते रहे। और हम लोग आपके लिए दोस्त क्या ये सुपर वाईफाई प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या मतलब फ्री और कार्ड मतलब किसी प्रकार का चार्ज नहीं। दोस्त आप लोग क्या भीष्म पितामह सीरीज, कौन सा भीष्म पितामह सीरीज लाया है, जो भीष्म पितामह सीरीज में आपको दोस्त डेली बता दे। देखिए आपको क्या ना 8 PM पर क्या मिलेगा, डेली रीजनिंग मिलेगी दोस्त। उसके बाद 9 PM मतलब शाम को 9 बजे दोस्त क्या आपको मैथ्स मिलेगा। फिर बात करते हैं सुबह दोस्त क्या आपका हिंदी मिलेगा दोस्त, क्या हिंदी मिलेगा। पेन चेंज कर लेते दोस्त, आगे देखिए। उसके बाद फिर 8 बजे आपका क्या करेंट जीके और जीएस के साथ दोस्त यूपी स्पेशल मतलब उत्तर प्रदेश स्पेशल जो जीके या जीएस बनेंगे दोस्त वो आपको मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन पीवीएस को देखकर दोस्त बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं कहीं से क्वेश्चन उठा ले। तो इसका कहने का मतलब एक दोस्त एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ आपको बता देखिए क्वेश्चन वहां टफ और इजी दोनों रहेगा, मतलब मॉडरेट रहेगा। कहने का मतलब एक दोस्त जब आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से क्या धीरे धीरे कंफ्यूजन कम हो जाता है ना। और ये जो आज का जो सीरीज है दोस्त हम लोग क्या वीडियो एग्जाम, क्या जो वीडियो एग्जाम हुआ था लगभग वहां से ज्यादा क्वेश्चन लिया गया। क्योंकि देखिए जो एग्जाम होता है दोस्त, जो एग्जाम होते क्या होता है प्रीवियस को क्या प्रीवियस जो एग्जामिनर होता है प्रीवियस के पेपर को देखता है कहां से क्वेश्चन ज्यादा अच्छा वहीं से क्वेश्चन उठाता है। कुछ क्वेश्चन क्या नए क्रिएट किए जाते हैं दोस्त। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम होने से पहले आप लोग 1 2 3 साल के जितने भी जैसे आपका एसएससी जीडी हो गया ना, यूपीएसआई हो गया, इसी तरह दोस्त वीडियो एग्जाम हो गया, लेखपाल हो गया, हाई कोर्ट गया दोस्त। कहानी मतलब जहां भी हिंदी पूछा जा रहा है दोस्त उस पेपर को आप लोग देख लिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते और क्वेश्चन नहीं बन रहा था इसका मतलब दोस्त ये है कि वैसे क्वेश्चन आपको क्या जब आप लोग उसको सॉल्व करेंगे इससे क्या होगा आपका कंफ्यूजन कम से कम होगा दोस्त, आप लोग कम से कम कंफ्यूज होंगे। तो देखते हैं आज हम लोग क्या 3 प्रैक्टिस सेट की बात कर चुके दोस्त। आज हम लोग कितनी की बात करते हैं, आज हम लोग 4 की बात करें। कितना प्रैक्टिस सेट 4 है। कितने बार है दोस्त आज प्रैक्टिस सेट हम लोग कितने की बात करेंगे 4। कितना 4। देखिए हम लोग 3 की बात कर चुके थे, आज हम लोग 4 की बात करेंगे। और दोस्त आपको बता दें ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग 20 सेकंड लिया करें, क्योंकि एक देखिए एग्जाम के पहले आपकी क्या एक परख है, क्या एक परख है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहे कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ। तो देर न करते चलते आज के ना प्रश्न की ओर। चलिए दोस्त देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ देखिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है दोस्त। देखिए विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस प्रकार का उदाहरण है, मतलब दोस्त बताना है संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। कहने का मतलब दोस्त यह है कि वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, वाक्य की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन तो एक है, लेकिन जब हम इसको क्या पूरी तरह पोस्टमार्टम करेंगे दोस्त कहने मतलब क्वेश्चन एक लगभग एक क्वेश्चन में आपको पता है कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन तैयार होते हैं। देखिए वाक्य के भेद दोस्त, क्या वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। देखिए वाक्य के भेद के अनुसार बता, देखिए वाक्य के भेद में दोस्त क्या अर्थ के आधार पर बात करें, अर्थ के आधार पर, क्या अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते भैया, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते 8 होते, क्या होते 8 होते, क्या होते 8 होते। लेकिन बात के दूसरा हमारा क्या, दूसरा आपका रचना के आधार, क्या दोस्त रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर दोस्त कितने होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते 3 होते, क्या होते हैं दोस्त 3 होते। आपका जानते हो भैया कितने होंगे, ये होता है सरल होता है, क्या होता है सरल होता है, सरल वाक्य। नेक्स्ट की बात करें संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरे की बात करें दोस्त, क्या तीसरे की बात करें क्या मिश्र वाक्य, क्या मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य है ना। तो देखिए थोड़ा सा बात आगे क्वेश्चन चले हम लोग बात करते। देखिए कहने मतलब सरल वाक्य जिसमें एक शब्द कहने सॉरी दोस्त कहने मतलब सरल वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय उसे हम लोग क्या कहते हैं सरल वाक्य। कहने का मतलब एक दोस्त जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, क्या उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। और देखिए अब बात करते हैं संयुक्त, मतलब ऐसे वाक्य, क्या ऐसे वाक्य जो क्या समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक कंजंक्शन मतलब समुच्चय बोधक ना अव्यय से जुड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग संयुक्त या मिश्र कहते हैं, क्या संयुक्त या मिश्र कहते हैं। अब आपको याद रखना है, ध्यान सुनेंगे। देखिए जब कोई वाक्य संयुक्त होगा, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य कहने का मतलब दोस्त जब एक कभी भी किसी वाक्य में कहने मतलब कुछ शब्द आप लोग याद कर लेंगे और एवं तथा
या, ना तो, ना, नाना, ना, ना, किंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, लेकिन, उसी तरह या तो, या, अच्छा, या तो, या, डॉट 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 दोस्त आर। कहने का मतलब दोस्त ये है कि एक कहीं भी किसी वाक्य को जोड़ने का काम करें दोस्त, हमारा क्या होगा, वो कैसा वाक्य होता है, वो हमेशा क्या होता है, संयुक्त होता है। क्या होता है, उसे संयुक्त कहते हैं। क्या, संयुक्त वाक्य कहते हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए मिश्र वाक्य। कहने का मतलब मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, कहने में दोस्त आपको कुछ समुच्चय बोधक शब्द को याद करना। कहने का मतलब कहीं जो दिख जाए, कि दिख जाए, यदि दिख जाए, फिर भी दिख जाए, फिर भी दिख जाए, यद्यप दिख जाए। क्या दोस्त, यद्यप दिख जाए, यद्यप दिख जाए, देखिए जो, ना कि, यद्यप, फिर भी, यद्यप, जब दिख जाए, क्या, डॉट डॉट दोस्त आज। कहने का मतलब यह है कि जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। क्या दोस्त, मिश्र वाक्य। अब आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अब लिखा क्या है, विद्यालय की शोभा, देखिए विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो, क्या दोस्त, जो। अब आप लोग बताएं, जो आपका संयुक्त में है कि मिश्र में, देखिए इसमें कहीं दिखा, नहीं दिखा। आगे देखिए स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या, जो दिखा, क्या, जो दिखा। अब दोस्त का जो दिख जाए, की दिख जाए, यद दिख जाए, फिर भी दिख जाए, यद्यप दिख, जब दिख जाए, डॉट डॉट और कुछ शब्द हो सकते हैं दोस्त। जब आपको समुच्चय बोधक बढ़ाया जाए तो वहां से स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये शब्द कहीं भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करें दोस्त, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। तो देखिए वहां जो दिख गया, जो दिख गया दोस्त, इसका मतलब कहने का ये है कि वाक्य तब कैसा होगा, वाक्य कैसा होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो कैसा वाक्य होगा, मिश्र। तो ऑप्शन दोस्त आपका क्या, ऑप्शन आपका डी फॉर डॉग करेक्ट है। क्या, डी फॉर डॉग करेक्ट है ना। प्रश्नवाचक दोस्त सबसे आसान बता दे, जब आपको क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क दीजिए, उसके बाद कब, कहां, क्यों, कैसे प्रश्न किया जाए उसे हम लोग क्या, प्रश्नवाचक कहते हैं। संयुक्त दोस्त लिख दिए, संयुक्त में कहने मतलब ये सब दिख जाए हमारे क्या, संयुक्त वाक्य होंगे। कैसे, संयुक्त वाक्य। दोस्त स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए श्रुत सम मतलब श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है दोस्त। क्या अर्थ है, क्या उचित अर्थ बताना है दोस्त। इसका उचित अर्थ क्या है ना। चलिए ये दोस्त कहने का मतलब आपको क्या, लक्ष्य और लक्ष्य मीन्स होता क्या, लक्ष्य दोस्त, क्या लक्ष्य और क्या लक्ष्य मीन्स होता क्या दोस्त। देखिए उद्देश्य लाख, बी की बात कर देखने योग्य संपत्ति, सी की बात कर 3 रुपए, और डी की बात लाख या उद्देश्य। क्या दोस्त, लाख या उद्देश्य। अब देखिए दोस्त इस लक्ष्य मीन्स क्या होता है, इस लक्ष्य की बात करें, इसका मीन्स क्या होता है दोस्त, इसका मीन्स होता है उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। कहते हैं ना आपका क्या उद्देश्य है या आपका क्या लक्ष्य है ना। और दोस्त इसकी बात करें, इसका मीन्स क्या होता है, लाख होता है। क्या होता है, लाख होता है। और दोस्त आपको बताया ये आपका क्या तत्सम है, क्या है, तत्सम है ना। तो थोड़ा सा पेन आपके अकॉर्डिंग क्या थोड़ा सा पतला कर लेते हैं दोस्त। तो कहने मतलब क्या है, उद्देश्य और लाख। तो ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल पहला है क्या दोस्त, करेक्ट है। क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट। जैसे आप लोग है ना इसको याद करें, लक्ष्य मीन्स क्या होता है, उद्देश्य होता है दोस्त, जिसको हम लोग क्या एम कहते हैं, टारगेट कहते हैं। लेकिन वही बात लक्ष्य मीन्स क्या दोस्त, लाख होता है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन ए फॉर एप्पल क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है ना। इधर शब्द युग्म उधर क्या दोस्त, अर्थ भेद। कहने का मतलब 4 शब्द हैं, उनके सही अर्थ बताने दोस्त। बात करते देखिए अभिराम और अभिराम का दोस्त क्या, स्थिर या लगातार। बी की बात करें आदि और आदि, आरंभ और अभ्यस्त। सी की बात अचल और अंचल, स्थिर या छेद। और डी की बात अपयस और अयस, बदनामी और दोस्त लोहा। कहने का मतलब एक दो इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है। कहने का दोस्त बेरी आईएमपी है, क्वेश्चन क्या दोस्त, बेरी बेरी आईएमपी है ना।
कहने मतलब क्वेश्चन आपके देखिए, अब आपको बता दें इसमें लगभग आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कितने देखिए, एक ऑप्शन में लगभग कितने हैं, एक ऑप्शन में 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो 2 4 6 8, कहने मतलब आपके लगभग 10 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो इन सब शब्दों को आप लोग हल्के में ना ले। चलिए एक एक की बात देखिए। अभिराम मीन्स क्या दोस्त, अभिराम मीन्स दोस्त क्या, स्थिर नहीं होता, क्या होता, सुंदर होता। क्या अभिराम मीन्स क्या होता है, अभिराम की बात के दोस्त, इसका मीन्स क्या होता है, अभिराम मीन्स क्या दोस्त होता है, अभिराम मीन्स होता है दोस्त क्या होता है, स्थिर नहीं होता। क्या स्थिर नहीं, तो इसका मीन्स होता है क्या दोस्त, सुंदर होता है। क्या होता है, सुंदर होता है, सुंदर। और अविराम बिना रुके दोस्त, लगातार, कहने मतलब यही क्या है, पहला ऑप्शन गलत है ना, पहला ऑप्शन गलत। देखिए आद मीन्स क्या दोस्त, आद मीन्स आप लोग जानते हैं आद और अंत होता है। आद मीन्स दोस्त क्या होता है, शुरुआत होता है, और आदि मतलब क्या होता है, अभ्यास तो या लत पढ़ना है ना, इसे हम लोग ये कहते हैं लत पढ़ना। क्या लत पढ़ना या आदत पढ़ना ना दोस्त, कहते हैं ना, कहते हैं कि आदि हो गया, कहते हैं ना वह आदि हो गया, तो आदि क्या अभ्यस्त हो गया या उसकी लत पड़ गई है। नेक्स्ट बात है दोस्त क्या, अचल मीन्स क्या होता है, स्थिर होता है, और अंचल मीन्स क्या, क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र होता है। देखिए अपयस और अपयस, आयस, सॉरी आयस मीन्स क्या दोस्त, आयस मीन्स होता है, यस मीन्स क्या होता है, प्रसिद्धि होता है। जब आयस हो जाएगी इसका मीन्स दोस्त क्या, बदनामी होता है, और आयस मीन्स क्या दोस्त, लोहा होता है। तो कहने का मतलब एक दोस्त आपका क्या, यही ऑप्शन ए फॉर एप्पल क्या था, ए फॉर एप्पल आपका क्या है, ए फॉर एप्पल यही आपका क्या है दोस्त, यही क्या है, रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है, बाकी ये सब क्या है, करेक्ट है ना, करेक्ट है ना? इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस साल लेना चाहिए, ले सकते दोस्त। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है दोस्त, क्या संयुक्त वाक्य। अभी देखिए इसके पहले जस्ट हम संयुक्त वाक्य की बात की है ना, संयुक्त वाक्य। देखिए जो परिश्रम करेंगे उसे सफलता मिलेगी। बी की बात करें, यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था। सी की बात करें, शाम हुई और गाय घर लौट आई। बी की बात करें, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, है ना दोस्त। चलिए थोड़ा सा आप लोग दिखा दें। देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन और आप लोग सवाल किए होते बहुत इजी था। देखिए ये सब दिख जाता आपको कैसा वाक्य होता है, ये संयुक्त होता है, लेकिन बात थोड़ा सा दोस्त आगे स्लाइड देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये लोग कहीं दिख जाए तो क्या होता है, मिश्र होता है ना, मिश्र होता है। तो अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन पर हम लोग देखिए आते हैं ना, एक क्वेश्चन था। देखिए जो परिश्रम, जो आ गया दोस्त, जो आ गया, देखिए जो परिश्रम करेंगे वो उन्हें सफलता मिलेगी। कहने में दोस्त एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर आसे उसे क्या हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए इसको जो परिश्रम करेंगे, करेंगे इसका मतलब क्या, उसका कुछ प्रतिफल होगा ना, उसे सफलता मिलेगी। तो वाक्य की बात के दोस्त कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य। कैसा है, मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है ना भैया। चलिए नेक्स्ट की बात करें। देखिए यह वही बच्चा है जो, फिर दोस्त क्या, जो आ गया, तो कैसा वाक्य, ए भी क्या भैया, मिश्र वाक्य। क्या है, मिश्र वाक्य। देखिए मिश्र और संयुक्त और सरल वाक्य खूब पूछे जाते हैं ना। नेक्स्ट की बात करें, शाम हुई और गाय, क्या दोस्त, और आ गया। अब देखिए थोड़ा सा और क्या है, ए दोस्त क्या संयुक्त है, कैसा है, संयुक्त है। क्या है, संयुक्त, क्योंकि जोड़ने वाला संयुक्त वाक्य है ना। नेक्स्ट की बात करें दोस्त, क्या बगीचे में सुंदर फूल खिले। देखिए क्या इसमें क्या दोस्त, एक क्या सब्जेक्ट और एक आपका क्या, एक उद्देश्य और एक विधेय है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल वाक्य। क्या दोस्त, सरल वाक्य, सरल वाक्य। तो पूछा क्या दोस्त, पूछा इनमें से क्या संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या, ऑप्शन आपका क्या, सी फॉर कैट क्या है दोस्त, करेक्ट है ना, करेक्ट है ना। देखिए क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होता है, आपका कंफ्यूजन कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही सब वीडियो मेरे एग्जाम में था। बता दें मेरे जैसे ऑफलाइन क्लास के बच्चे आपको पता है लगभग 50 के 50 करके आएंगे दोस्त। तो हल ना, कहने मतलब आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ऐसे बच्चे लगभग आपको बता दें 20 के बच्चे क्या 50 का 50 सही किए हैं। तो कहने मतलब पेपर टफ नहीं होता, लेकिन भाई जब आपको आ रहा है ईजी रहता है, जब नहीं आ रहा तो क्या होता है, टफ होता है ना। बात करेक्ट है ना। तो कहने मतलब आएगा तो सरल है, नहीं आएगा तो क्या होगा, टफ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बात, देखिए ना, बातुर्जबा, तो बातुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए दोस्त अब बताना है इसमें क्या उपसर्ग है। ऑप्शन की बात करें बात, बी की बात करें आ, सी की बात करें जुर्बा, और डी की बात करें बा। तो दोस्त देखिए किसी भी, देखिए किसी भी शब्द में उपसर्ग, ध्यान सुनेंगे, उपसर्ग और दोस्त प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय का पता लगाना दोस्त, क्या उपसर्ग मीन्स क्या, किसी शब्द के पहले, किसी
शब्द के पहले जुड़कर जो उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे दोस्त क्या, उसे हम लोग क्या उपसर्ग कहते हैं, क्या उपसर्ग कहते हैं। और दोस्त एक प्रत्येक की बात करें किसी शब्द के बाद, क्या किसी शब्द के बाद, किसी शब्द के बाद, तो किसी शब्द के बाद उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए आपको, देखिए अब किसी भी शब्द का देखिए पता लगे दोस्त, आप लोग सबसे पहले उसका क्या रूट में, मतलब सबसे पहले मूल शब्द का पता कर लेंगे, क्या मूल शब्द उसका क्या है, कहाँ से उसका उत्पत्ति। अब बताए दोस्त, ये बताइए आप लोग ना तजुर्बा सुने होंगे भाई, अब जब तजुर्बा सुने तो उसमें जुड़ा क्या है, उसमें क्या बा जुड़ा है, तो कह रहे मतलब आपका क्या है, बाय ऑप्शन है, क्या है करेक्ट है, ऑप्शन आपका डी फॉर डॉग क्या दोस्त करेक्ट है ना। सबसे आसान तरीका आप लोग कहने मतलब एक दोस्त उसका क्या मूल शब्द पता कर लेंगे, जब आप लोग ये मूल शब्द पता कर लेंगे उससे क्या होगा, आपका उपसर्ग और प्रत्यय लगाने में आसानी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य। देखिए दोस्त आज देखिए वीडियो एग्जाम में खूब मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य पूछा था, तो बहुत आसान है, बस क्या करना आपको ध्यान रखना है, कुछ क्या समुच्चय बोधक शब्द याद करें, ना समझ आएगा आप लोग जाकर समुच्चय बोधक आप लोग क्या समुच्चय बोधक पढ़ लेंगे दोस्त, अपने आप क्या आपका क्या मिश्र वाक्य और क्या सरल वाक्य और उसके बाद संयुक्त वाक्य दोस्त कम से कम गलत होने की संभावना हो जाएगी दोस्त, है ना, किसी दिन हम पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेने की बात है। चलिए निम्नलिखित में से संयुक्त मिश्र वाक्य बताना है। देखिए जो दोस्त यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, तो कहने मतलब क्या एक उद्देश्य एक क्या विधेय, उसे हम लोग सरल वाक्य, कैसा वाक्य दोस्त सरल वाक्य है। नेक्स्ट की बात करें, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, वह देखिए वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, क्या मतलब वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता दोस्त। अब एक ऐसा वाक्य है, ये भी दोस्त आपका क्या सरल वाक्य है, सरल वाक्य है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें तो हमको दिख रहा है कितनी आप लोग कहेंगे इसमें दो उद्देश्य मतलब दो क्या विधेय दिख रहे हैं, एक देखिए उड़ती है और एक दोस्त क्या पहचानता है, लेकिन आपका क्या उद्देश्य क्या दोस्त सब्जेक्ट क्या एक है, तो क्या मतलब ये भी क्या है सरल वाक्य है। देखिए उसने ना तो उसमें ना पत्ते थे ना, देखिए उसमें ना पत्ते थे ना ए थे, अभी देखते दो हम बताएं ना तो ना या तो या, तो आपका दोस्त कैसा वाक्य ए आपका कभी संयुक्त वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है ना संयुक्त। नेक्स्ट की बात करें, मैंने सुना है कि दिख जाए तो बच्चे लोग क्या भैया आपका मिश्र वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य है ना मिश्र वाक्य। तो कहने का मतलब आपका क्या ऑप्शन आपका क्या क्या पूछा मिश्र वाक्य, तो ऑप्शन आपका क्या है डी फॉर डॉग क्या है दोस्त करेक्ट है ना, डी फॉर डॉग करेक्ट है। समझ आशा करते आप लोग समझ होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्त, बताना शुद्ध वाक्य बताना है, उसे उत्तीर्ण होने की आशा है, बी की बात कृपया आज अवकाश देने की कृपा करें, सी की बात करें भारत में अनेक जातियां हैं, है ना, उसके बाद दोस्त क्या अनेक जाति, इसको आप लोग थोड़ा सा ये वाला कर लेंगे ना। नेक्स्ट बात करते हैं डी की, देखिए काट कर फल बच्चों को खिलाओ, तो दोस्त बताना इनमें से क्या कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए एक एक की बात करते हैं। चलिए देखिए उसे उत्तीर्ण होने की आशा, देखिए दोस्त जो आशा होता हमेशा क्या दोस्त आशा जो होता हमेशा विध मतलब हमेशा पॉजिटिव सेंस रखता है, कहने मतलब क्या नकारात्मक नहीं सकारात्मक रखता है दोस्त, तो कहने मतलब यहाँ आशा नहीं आशंका होना चाहिए, क्या दोस्त यहाँ आशंका होनी चाहिए थी, आशंका ना, तो कहने मतलब आशा। अब देखिए कृपया, तो दोस्त देखिए जब एक बार कृपया लगा दिए दो बार, देखिए कभी भी दो समानार्थी भाव प्रकट करने वाले शब्द एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब जैसे कहते हैं वह वापस लौट आया, अब दोस्त देखिए वापस और लौट आया है ना दोस्त, ये क्या प्रातः काल के दिन मतलब वह रविवार के दिन, अब रविवार प्लस दिन मतलब कहने का मतलब यह है कि कभी भी दो समानार्थी भाव प्रकट करने वाले शब्द को एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता, कहने मतलब आपको क्या कृपया का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए भारत में अनेक जातियां हैं, तो दोस्त भारत में अनेक जातियां हैं, तो क्या है ऑप्शन आपका क्या है यही क्या है करेक्ट है ना, भारत में अनेक जातियां, तो दोस्त ऑप्शन क्या है। अभी बताएं
काट कर फल बच्चों को खिलाओ। ये बताओ, काट कर फल ना, फल को काट कर बच्चों को खिलाओ, क्या कहना चाहिए? बच्चों को काट कर फल खिलाओ नहीं, फल को काट कर। ध्यान सुन बच्चों, क्या? फल को काट कर। ये भी क्या, इसको लिखना चाहिए फल को काट कर, फल को काट कर। किसको काट कर? फल को काट कर ना, काट कर नहीं भाई, फल को काट करके बच्चों को खिलाओ। तो आपका क्या है? ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है दोस्त, क्या डी गलत, लेकिन ऑप्शन आपका क्या है? सी फॉर कैट क्या है दोस्त? करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्त? क्या पुल्लिंग बताना है। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लगा बताने का सबसे आसान है दोस्त, उसको वाक्य में प्रयोग किया करिए। क्या वाक्य में प्रयोग किया करिए। चलिए ऑप्शन की बात करें विकृत, सी की बात करें संस्कृति, डी की बात करें दंपत और डी की बात करें दोस्त क्या? प्रकृति। तो बताना इनमें से कौन शब्द क्या है? पुल्लिंग है। क्या? पुल्लिंग है ना। चलिए देखिए विकृत क्या दोस्त? स्त्रीलिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है ना। संस्कृति, संस्कृति होती है दोस्त क्या? ये भी क्या है दोस्त? स्त्रीलिंग है। क्या? स्त्रीलिंग है ना। देखिए दंपत ना, दंपत होता है, दंपत होता है, दंपत होता है ना दोस्त। ये क्या आपका? पुल्लिंग है। क्या दोस्त? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है ना। प्राकृतिक के दोस्त ये भी क्या आपका? स्त्रीलिंग। क्या? स्त्रीलिंग। क्या? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग दोस्त। तो कहें आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका डी फॉर सॉरी सी फॉर करेक्ट दोस्त क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है ना। क्वेश्चन बहुत आज का देखिए बहुत टफ नहीं, मॉडरेट है, लेकिन हाँ वहाँ देखिए। और आपको बता दें जब क्वेश्चन आपको बहुत इजी दिखे दोस्त, तो आप लोग थोड़ा सा बी अलर्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा सदा आखिर एग्जामिनर आपसे इतना क्वेश्चन इजी क्यों पूछेगा? पूछने का उसके पीछे कुछ कारण होगा दोस्त। जब कारण है ध्यान से देखेंगे तभी उसका क्या होगा? निवारण होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं दोस्त। ढोंग, पाखंड, दर्प ना ढकोसला। तो दोस्त बताना है ना आडंबर। देखिए आडंबर मीन्स क्या होता है दोस्त? ढोंग होता है, पाखंड होता है और क्या ना ढकोसला। लेकिन दर्प किसका दोस्त? दर्प क्या दोस्त? अभिमान होता है। क्या? अभिमान होता है। इसी को हम लोग क्या? अहम कहते हैं। क्या दोस्त? अहम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या? अहंकार कहते हैं। क्या? अहंकार है। क्या दोस्त? इसी को हम लोग क्या? मिथ्या कहते हैं। क्या? मिथ्या है ना, मिथ्या। इसी को दोस्त हम क्या? घमंड कहते हैं। क्या? घमंड कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन यही आपका क्या दोस्त? यही क्या है? करेक्ट है। क्या है? यही नहीं है दोस्त। क्या? यही नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका क्या? सी फॉर कैट क्या है? करेक्ट है ना। सी फॉर क्या? करेक्ट है ना। क्या है? करेक्ट है। इसको हम लोग इरेज करें ताकि आप लोग जानते रहें। है ना यार। धर्म मीन्स क्या दोस्त? अभिमान होता है, अहम होता है, अहंकार होता है। क्या? अहंकार होता है। क्या होता है? अहंकार होता है, मिथ्या होता है, घमंड होता है ना, आत्मश्लाघा होता है दोस्त। क्या? आत्मश्लाघा होता है ना, आत्मश्लाघा। इसका वो ले लेंगे आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा। हाँ? तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त? ऑप्शन ए सी आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड। क्या? कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड बताना दोस्त। क्या? डढ़, बी की बात करें ग घ, सी की बात करें री रा, और डी की बात चा और छा है ना। तो एक एक की बात हम लोग के देखिए। देखिए दोस्त जो आपका टावर होता है। क्या? टावर मतलब ट ठ ड ढ, इसका दोस्त क्या? मूर्धास होता है। क्या होता है? इसका उच्चारण कहाँ भैया? मूर्धास से होता है। यहाँ से मूर्धास। अब याद कैसे करेंगे आप लोग? देखिए अब आप लोग देखिए टा लिख के देखिए सब मुड़े हुए। देखिए टा मुड़ गया, देखिए उसी तरह ठा मुड़ा है, इसी तरह डा मुड़ा है, इसी तरह ढा, इसी तरह दोस्त आड़। कहने मतलब ये सब सभी देखिए आप लोग मुड़े हुए हैं, नीचे जाकर क्या होते हैं? मुड़ जाते। इसे याद करें, ये लोग मुड़े, इसे हम लोग क्या? मूर्धा कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें कावर का हम लोग क्या दोस्त? कावर का हम लोग क्या? कंठ कहते हैं। कावर देखिए का से कावर, का से कंठ। ये क्या दोस्त? हम उसे कहते हैं कावर ना, कंठ से। कहाँ से? कंठ से। क्या? कंठ मतलब आपका क्या दोस्त? इसमें क्या मतलब आपका क्या? का है, खा है, गा घा, अंगा दोस्त क्या आपका ना? अंगा है, अंगा और दोस्त आप क्या? हा है ना। चलिए री का दोस्त क्या? री का उच्चारण क्या? मूर्धा से होता है। क्या? री का उच्चारण क्या? मूर्धा है। उसके बाद चा छक दोस्त क्या? आप लोग कहते हैं ना चाटा, इसका कहाँ दोस्त? तालब। कहाँ से? तालब से। तालब है ना। तो इसमें पूछा क्या दोस्त? का
कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड, क्या कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड। तो दोस्त आपका ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है ना, बी फॉर बॉय क्या है, बी फॉर बॉय क्या है, करेक्ट है ना। क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन लगभग वीडियो एग्जाम के क्या जो पूछे गए एक क्वेश्चन है दोस्त। आप लोग देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन था, तो इजी नहीं था है ना, मॉडरेट था, इजी नहीं कर सकते आप लोग। निम्नलिखित में से किस कवि का, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है दोस्त। बताना इनमें से कौन सी कवि, कौन से कवि का की भाषा काव्य, सॉरी, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है दोस्त, क्या ब्रज नहीं है। तो बताना है दोस्त, ऑप्शन की बात करते हैं, क्या ऑप्शन की बात, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, क्या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी की बात करें सूरदास, क्या सूरदास, और डी की बात करें दोस्त क्या, डी की बात बिहारी, क्या बिहारी लाल। तो दोस्त बताना इनमें से किस कवि ना, किस कवि की भाषा का भाषा नहीं है। जी दोस्त, देखिए दोस्त इसमें क्या है, इसमें क्या मैथिलीशरण गुप्त, क्या दोस्त इसमें मैथिलीशरण गुप्त क्या, इनकी भाषा क्या थी, ब्रज नहीं थी। ये लोग क्या, क्योंकि एक खड़ क्या करते दोस्त, खड़ी भाषा का प्रयोग करते थे है। तो पूछा ब्रज, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है, सी फॉर है ना, कैट क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानी का संग्रहित है, मतलब मानसरोवर क्या दोस्त, मानसरोवर में किस कवि की कहानी का क्या संग्रह है। तो बताना है हरिशंकर प्रसाई, बी की बात करें जयशंकर प्रसाद, क्या जयशंकर प्रसाद, और सी की बात प्रेमचंद, और डी की बात करें दोस्त क्या कृष्णा सोवती। तो बताना दोस्त इनमें से मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानी का संग्रहित है ना। तो दोस्त इसको आप क्या, मुंशी प्रेमचंद, क्या मुंशी प्रेमचंद, क्या मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेम दोस्त कुछ रचना आप लोग याद रखेंगे ना, जैसे जयशंकर प्रसाद की, हरिशंकर प्रसाद की, ये सब दोस्त क्या इंटर में या हाई स्कूल में क्या मेंशन कभी है, मतलब इंटर हाई स्कूल में क्या ये लोग कवि हैं। तो कहने मतलब जो आपके हाई स्कूल जो इंटर में उन कवियों की रचना को लगभग दोस्त आप लोग क्या एक बार ध्यान दे मतलब देख ही लीजिए, क्योंकि देखिए आपका जो यूपी पुलिस या यूपीएसआई होगा या तो ग्रेजुएशन लेवल का होता है यूपीएसआई, लेकिन बात करें यूपी पुलिस दोस्त क्या इंटर लेवल का होता है। कहने मतलब आपका क्या हाई स्कूल और इंटर के जितने भी कवि उनकी रचनाएं को आप लोग क्या थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि एक दो रचनाएं यहाँ से पूछी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएंगे दोस्त। जो आप लोग अध्यक्ष महानगर पालिका में दोस्त देखिए, अध्यक्ष महानगरपालिका को जो पत्र लिखा जाता है ना, उसे किस श्रेणी में आप लोग रखेंगे, क्या किस श्रेणी में रखेंगे। चलिए न व्यवसायिक पत्र, बी की बात करें कार्यालयी पत्र, सी की बात करें संपादकीय पत्र, और डी की बात दोस्त व्यक्तिगत बात है ना। देखिए डायरेक्टर साहब करें चाहे जिसमें रख दीजिए, आप लोग ऐसा ना करें है ना, चाहे जिसमें रख देंगे भाई वो भी करेगा, कहेगा टिट फॉर टैट, जैसे ले ऐसे दे, कहने का मतलब तो वो भी क्या करेगा, उसको करना है क्या भाई, जान ही रहे हैं। तो आप लोग उनके चक्कर में ना रहिए है ना, आते अपने मुद्दे पर। चलिए दोस्त बताएं, व्यवसायिक होता नहीं है, कार्यालयिक पत्र होता नहीं, संपादकीय है नहीं भाई, वो कैसा पत्र है, व्यवहारिक है। क्योंकि भाई ये आपका क्या व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगा ना, जैसे आप लोग नगर पालिका को पत्र लिखेंगे तो भाई आपकी क्या कोई व्यक्तिगत समस्याएं होंगी तभी तो आप लोग लिखेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी क्या है दोस्त, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब प्रथम वर्ड व्यंजन, क्या प्रथम वर्ड क्या दोस्त, व्यंजन हो, क्या हो व्यंजन हो, थोड़ा सा इसको रेड ना दूसरा पेन कर, देखिए जब प्रथम वर्ड क्या हो दोस्त व्यंजन हो और दूसरा वर्ड क्या हो स्वर हो, तो उनके मध्य की संधि होगी दोस्त है ना, उसे क्या कहते हैं दोस्त। देखिए आसान के व्यंजन संधि, अयाद संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि। देखिए दोस्त स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, जहां दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, क्या दोस्त उत्पन्न हो, उसे आप लोग क्या कहते हैं स्वर संधि, क्या स्वर संधि, स्वर संधि क्या था है ना। विसर्ग दोस्त क्या पहला, देखिए किसी शब्द का सॉरी किसी भी शब्द का आखिरी वर्ड क्या हो विसर्ग, और दूसरे शब्द का पहला चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें क्या व्यंजन पूछा है, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या दोस्त व्यंजन संधि। एकदम आसान क्वेश्चन था है ना, जिसको आप लोग कहते हैं हेलुआ, यही वीडियो एग्जाम में पूछा गया था है ना।
तो आप लोग जान जाइए, आप लोग देते तो आप लोग पूरा का पूरा कर लेते, करते कब, जब प्रैक्टिस करेंगे तब, है ना। कबीरदास की भाषा कौन सी है दोस्त, इसको पता नहीं कितनी बार हम बताएं। कबीरदास की भाषा आप लोग हाई स्कूल में या इंटर में पढ़े होंगे दोस्त ना। ब्रज भाषा, देखिए ब्रज किसकी भाषा थी दोस्त, आप लोग याद कर लेंगे ना, सूरदास की। किसकी, सूरदास, ब्रज डालेंगे दोस्त, है ना, सूरदास की, है ना दोस्त। इसी तरह सूरदास के बाद आप लोग बिहारी भी कह सकते हैं ना। जब हिंदी साहित्य, जैसे देखिए दोस्त, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे हम लोग क्या हिंदी साहित्य को पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। तो आप लोग हिंदी साहित्य बहुत टेंशन ना, लेकिन हाँ भाई कुछ तो आप लोग पढ़ते भी रहे, है ना। पंचमेल खिचड़ी दोस्त क्या ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, पंचमेल की खिचड़ी। कबीरदास की भाषा क्या थी, पंचमेल की खिचड़ी। तो ऑप्शन आपका क्या, बी फॉर बॉय करेक्ट, है ना। अवधि ना, तुलसीदास दोस्त क्या, तुलसीदास, तुलसीदास जो तुलसीदास दोस्त, जो तुलसीदास की क्या, रामचरितमानस, क्या रामचरितमानस, रामचरित मानस दोस्त। एक किसमें लिखा है दोस्त, एक किसमें लिखा है ना, एक किसमें लिखा है, अवधि में लिखा है, क्या अवधि में लिखा है। तो ऑप्शन आपका दोस्त क्या, ऑप्शन आपका क्या है, पंचमेल खिचड़ी थी, है ना। तो ऑप्शन आपका आपको क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए, एक भारतीय आत्मा, सॉरी, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया, मतलब भारतीय आत्मा किसे कहा गया दोस्त, बताना भारतीय आत्मा किसे कहा गया है। ऑप्शन की बात करें दोस्त, क्या ऑप्शन की बात करें ना, माखनलाल चतुर्वेदी, बी की बात करें सुमित्रा नंदन पंत, डी की बात करें दोस्त, सॉरी सी की बात करें मैथिली शरण गुप्त, और डी की बात करें दोस्त क्या, माखनलाल चतुर्वेदी। आत्मा, चलिए दोस्त ना, तो दोस्त देखिए आत्मा किसे कहते दोस्त, माखनलाल चतुर्वेदी, क्या माखनलाल चतुर्वेदी को, क्या दोस्त, माखनलाल चतुर्वेदी। सुमित्रा नंदन पंत दोस्त क्या कहा गया, सुमित्रा नंदन पंत क्या ना, प्राकृतिक का सुकुमार, प्राकृतिक का सुकुमार, क्या दोस्त, सुकुमार, है सुकुमार, है ना। मैथिली शरण गुप्त दोस्त आप लोग कमेंट करेंगे ना, इन्हें क्या कहा, राष्ट्र कवि कहा गया दोस्त, क्या राष्ट्र कवि, राष्ट्र, राष्ट्र कवि, हाँ। रामधारी सिंह दिनकर को दोस्त और कुछ कहा गया हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बता देंगे, है ना। तो ऑप्शन आपका दोस्त क्या है, ए फॉर एप्पल क्या है, करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन एक है, लेकिन अब ये सब क्वेश्चन क्या, ये सब यही सब क्वेश्चन बनाएगा कि बनाएगा, कहाँ से बनाएगा। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी दोस्त, एकदम आसान है। अनुच्छेद 346, बी की बात अनुच्छेद 342, सी की बात करें अनुच्छेद 344 और डी की बात करें अनुच्छेद 343 दोस्त। चलिए थोड़ा सा आप लोग राजभाषा के बारे में समझ जाएंगे। देखिए राजभाषा, देखिए दोस्त राजभाषा की बात करें, क्या राजभाषा की बात, देखिए राजभाषा भाग कितना दोस्त, भाग आपका क्या 17 उल्लेख था ना, भाग 17। अनुसूची की बात करें दोस्त, क्या अनुसूची, अनुसूची की बात दोस्त कितना, अनुसूची आपका कितना 8 है ना। अनुच्छेद की बात करें दोस्त, क्या अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें दोस्त क्या 343 से दोस्त क्या 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और ना इस समय मान्यता प्राप्त राजभाषा कितने दोस्त 22। तो इसमें क्या दोस्त ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है, डी फॉर डा क्या दोस्त 343 में क्या गया उल्लेख किया गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सब क्वेश्चन वीडियो एग्जाम के हैं दोस्त, तो कहने मतलब अब आप लोग यही जानिए, आप लोग अब वीडियो एग्जाम से टफ क्वेश्चन थोड़ी रहेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, भाई बीबी झगड़ा करके आएगा क्या करेगा, टफे पेपर बना देगा, है ना। तो उसका मूड पर डिपेंड है कि किस तरह का पेपर बनाता है। चलिए देखते हैं, प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश, पाल, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है। प्राकृतिक, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना दोस्त। सबसे प्राचीनतम भाषा की बात करें क्या, संस्कृत ना। देखिए जो हिंदी को क्या, देखिए एक दो भाग आया, एक वैदिक था, एक क्या लौकिक था, तो इसके बाद आया था दोस्त ना प्राकृत, क्या था देखिए संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, आहट और हिंदी दोस्त। इसके आप लोग क्रम याद देखिए, संस्कृत था दोस्त, उसके बाद क्या था पाली था, थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा अच्छा लिख दें आप लोग, क्या था पाली था दोस्त। उसके बाद फिर क्या दोस्त प्राकृतिक था, क्या था प्राकृत था, प्राकृत था, संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश था,
अपभ्रंश था दोस्त, क्या अपभ्रंश था। उसके बाद दोस्त फिर क्या था, अवहट था। फिर दोस्त क्या था आपका, हिंदी था। क्या था, हिंदी था। दोस्त इस क्रम को आप लोग एकदम रट लेंगे ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बना। देखिए संस्कृत था, पाल था, प्राकृत था, अपभ्रंश था, अवहट था और दोस्त हिंदी था, है ना। तो इस क्रम को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी फॉर डॉग क्या दोस्त, करेक्ट। एक क्वेश्चन दोस्त क्या पूछा गया है लगभग 2-3 बार, है ना? तो क्या मतलब इस क्रम को भी आप लोग क्या याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ थोड़ा सा इस पे ना, थोड़ा देखिए, थोड़ा सा बैक कर दीजिए दोस्त। क्या पाल भारत की मतलब प्रथम देशज भाषा, क्या प्रथम देशज भाषा किसे कहा था जो दोस्त, पाली को। क्या पाली को, किसके कहा जाता, पाली को, है ना। और अपभ्रंश क्या दोस्त, विकृत रूप को हम लोग क्या अपभ्रंश कहते हैं, क्या अपभ्रंश कहते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाकार या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस, कबीर ग्रंथावली, रसखान रचनावली, रचनावली और पद्मावत। दोस्त बताना इनमें से कौन सी रचना क्या है, ब्रजभाषा की है। हाँ? देखिए दोस्त अभी हम लोग जस्ट बात की रामचरितमानस किस में लिखा है, अवधि में। क्या दोस्त, अवधि में। क्या दोस्त इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। रामचरितमानस में कांड की बात करें दोस्त ना, मतलब कांड कितने दोस्त, कांड कितने आप लोग सभी लोग जानते हैं, कितने हैं, 7 ना। पहला कांड कौन सा है, पहला कांड। ठीक है दोस्त, इसके पहले किसी पीरियड ना क्लास में बताया, पहला कांड क्या दोस्त, बाल कांड। क्या है, बाल कांड, एकदम रट डालेंगे, बाल कांड, है ना। और सबसे अंतिम वाला दोस्त क्या, अंतिम कांड। अंतिम कांड की बात करें दोस्त, क्या अंतिम कांड कौन सा है, उत्तरकांड। क्या उत्तरकांड, है ना। सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा कांड दोस्त की बात करें हम, सबसे बड़ा कांड क्या दोस्त, बाल कांड। क्या है, बाल कांड है। देखिए पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर देने, क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, है ना। उसके बाद सबसे छोटा दोस्त कौन सा आपका ना, किष्किंधा, किष्किंधा कांड, है ना। और दोस्त इसका क्रम, क्या क्रम भी याद कर लेंगे। क्या मतलब रामचरितमानस के कांड का क्रम, रामचरित मानस भैया कांड के क्रम, कांड के क्रम। अरे आप लोग जो कांड करते हो वाला कांड नहीं बता रहे हैं, आप लोग कांड समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए इनका क्रम आप लोग देखिए तो सबसे पहले आपका क्या, देखिए यहाँ सबसे पहले क्या था, बाल कांड था। कौन था, बाल कांड। फिर बात करते दोस्त क्या था, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। फिर दोस्त क्या था, अरण कांड। क्या था, अरण्य कांड। क्या था, अरण कांड। फिर दोस्त क्या था, किष्किंधा कांड। क्या था, किष्किंधा कांड। फिर नेक्स्ट की बात करें दोस्त, क्या नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं, फिर उसके आगे दोस्त क्या, किष्किंधा के बाद क्या था आपका, सुंदर कांड। क्या दोस्त, सुंदर कांड। फिर नेक्स्ट आगे बात करें भैया, लंका कांड। क्या था, लंका कांड। फिर नेक्स्ट की बात करें क्या, उत्तरकांड। क्या दोस्त, उत्तरकांड। क्या उत्तरकांड। आखिर पूछेगा कहाँ से, है ना। ये सब दोस्त क्या, ये आपको याद रखना ना। तो कबीर ग्रंथावली दोस्त, क्या कबीर ग्रंथावली, ये भी क्या है दोस्त, कबीर ग्रंथावली ये भी क्या है आपकी ना, अवधि में। क्या है, यही क्या दोस्त, ये भी आपका क्या ना, ये क्या दोस्त, ब्रज में। एक किसमें, ब्रज भाषा, किसमें, ब्रज भाषा ना। और पद्मावत दोस्त क्या है, एक किसकी रचना दोस्त, पद्मावत क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। किसकी दोस्त है, जायसी की ना, जायसी। पद्मावत अगर और कन्नड़ आखिरी कलाम क्या, किसकी रचना दोस्त, एक इसकी जायसी है ना, जायसी। तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, ऑप्शन आपका क्या है, सी फॉर क्या है, करेक्ट। क्या है, करेक्ट है। स्क्रीन शॉट लेना ले सकते दोस्त। देखिए ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड है, तो कहने मतलब आप लोग एक क्वेश्चन में लगभग देखा जाए तो लगभग कितने क्वेश्चन, लगभग 10 के अबव क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम चूड़ियां पहन रहे हैं वाक्य में क्रिया किस काल की है दोस्त। देखिए दोस्त
आपको बता दें, आप लोग देखिए यूट्यूब पर बहुत ना काल की बहुत बेहतरीन क्लासेस पढ़ी दोस्त। आप लोग ना पढ़े हो जाकर देखिए ना प्ले लिस्ट में पढ़ा दोस्त, वहां आप लोग काल को पूरी तरह से पढ़े, उसके प्रैक्टिस करेंगे। काल से दावा है कि दोस्त एक भी क्वेश्चन क्या गलत नहीं होगा। देखिए दोस्त, जब कहीं भी रहा रही आप लोग कंटिन्यू, जिससे हम लोग अपूर्ण वर्तमान करते, क्या अपूर्ण कहते, क्या दोस्त अपूर्ण कहते। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या दोस्त, ऑप्शन आपका विफल बॉय क्या करेक्ट है। बाकी आप लोग जाकर वहां क्लास से देख लेंगे। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी संधि विच्छेद सही है, क्या दोस्त बताना कौन सी संधि विच्छेद सही है। महर्ष का बताना दोस्त, महा प्लस अर्षि, क्या दोस्त। बी की बात करें महाविद्यालय का, महा प्लस विद्यालय प्लस लय। व्याकुल की बात करें दोस्त, व्या प्लस कुल। सी की बात करें दोस्त, सॉरी डी की मधु मध्वरी है दोस्त, है ना मध्वरी। चलिए देखते हैं, मध्वरी मधु प्लस अरि। देखिए दोस्त, महर्ष क्या दोस्त, महा प्लस अर्षि नहीं ऋषि होता, क्या दोस्त इसका क्या होता है ऋषि होता है, क्या होता है ऋषि होता है। तो क्या मतलब ए ऑप्शन आपका क्या दोस्त क्या है करेक्ट है, गलत है ना। महाविद्यालय का महा प्लस विद्यालय प्लस आलय होता है दोस्त, क्या आलय होता है, क्या आलय होता है। कहने मतलब अब आप लोग याद रखिए दोस्त, कहने मतलब संधि विच्छेद एक मतलब दो से अधिक शब्दों से भी मिलकर बना होता है। तो ए दोस्त ए भी क्या है ना इनकरेक्ट है, गलत। व्याकुल की बात के क्या दोस्त, इसका व्या नहीं उसका क्या दोस्त बी करना चाहिए, क्या बी। ए भी क्या दोस्त गलत है ना। माधुरी क्या दोस्त, मधु प्लस क्या होता है अरि होता है, क्या मधु प्लस क्या दोस्त अरि होता है। तो ऑप्शन आपका क्या है डी फॉर डॉग क्या दोस्त करेक्ट है ना, डी क्या है सही है। समझ आया, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। अपादान मीन्स दोष होता है क्या, अपादान देखिए अपादान दोष होता है से, क्या होता है से होता है, क्या होता है से होता है। और हमेशा दोष क्या अलगाव का भाव आए, क्या अलगाव का भाव प्रकट हो, अलगाव का भाव उसे हम लोग क्या अपादान के दोष। देखिए यमुना नदी हिमालय से निकलती है। बी की बात करें बिल्ली छत से कूदी। सी की बात करें दोस्त सॉरी सी की बात करें पिताजी कार से गिर गए। और डी की बात करें दोस्त वह चूहे से डरता है। चलिए देखिए यमुना, देखिए यमुना नदी हिमालय से निकलती है दोस्त, जब निकलेगी तो उसका क्या अलगाव हो जाएगा, तो इसका मतलब दोस्त ये भी क्या अपादान है ना। नेक्स्ट की बात बिल्ली छत से कूदी, जब भाई छत से कूदेगी तो कूदेगी तो अलग हो जाएगी, ये भी क्या दोस्त अपादान है ना। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्त पिताजी कार से गिर, जब भाई कार होगा क्या होगा कार होगी, क्या होगी कार होगी। जब कार से पिताजी गिरेंगे तो भी क्या अलग हो जाएंगे, क्या वो भी क्या दोस्त अलग हो जाएंगे। ये क्या है पापा जी हैं, ये भी क्या अलग हो जाएंगे, ये भी क्या दोस्त अपादान। लेकिन पूछा नहीं है, क्या दोस्त पूछा क्या नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या ऑप्शन वह चूहे से डरता है, तो दोस्त कैसा करण कारक, क्या है करण कारक। तो यही आपका क्या था दोस्त, यही क्या है आपका नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या है डी, क्या डी फॉर डॉग करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से किस कारक विभक्त चिन्ह होता है, मतलब शेष बताना दो, अधिकरण संबोधन अपादान और दोस्त क्या कर्म। चलिए देखिए देखिए दोस्त आप लोग याद कर लेंगे से दो होते हैं, क्या से दो होते हैं। आप याद कीजिए जब कभी भी से क्या दोस्त से, अब से दो कारक, एक होता है अपादान, अपादान अपादान और दोस्त उसे क्या अलगाव का, क्या अलगाव। और दोस्त क्या दूसरा क्या है करण कारक, क्या है करण कारक। इसे दोस्त क्या होता है कारण का भाव प्रकट होता है, क्या कारण का भाव, कारण का भाव। तो हम देखेंगे ऑप्शन इसमें कौन सा है। देखिए अधिकरण, अधिकरण क्या आधार का बोध होता है दोस्त, जिसमें मे पर से देखिए होता क्या मे होता है, पर होता है, से होता है। संबोधन दोस्त से हो हरे होता है, ए भी नहीं, ए भी नहीं दोस्त। अपादान दोस्त क्या होता है अलगाव होता है, क्या होता है अलगाव होता है। तो ऑप्शन आपका क्या है ऑप्शन सी करेक्ट है। और कर्म क्या दोस्त कर्ता ने कर्म को, क्या कर्म को है ना, तो कर्म को दोस्त क्या कर्म को। तो कर्म तो ऑप्शन आपका क्या ऑप्शन आपका दोस्त क्या है ऑप्शन आपका सी फॉर कैट क्या है फिर से एक बार क्या दोस्त करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप लोग लिखना चाहते लिख भी सकते हैं। चलिए समझौता शब्द में प्रत्यय लगा है, बता दो समझौता। फिर वही देखिए दोस्त आप लोग समझौता बता दे, आप लोग सबसे पहले उसको पता क्या मतलब मूल शब्द क्या है। मूल शब्द जब आप लोग पता कर लेंगे उससे आपका क्या भैया जो आपका प्रत्यय होता है जो उपसर्ग होता है बहुत आसानी होता है, क्या उसको आप लोग क्या
करेक्ट करने का मतलब आप लोग सबसे पहले उसका मूल शब्द पता कर लें। जब आप लोग मूल शब्द पता कर लेंगे इससे क्या होगा, बहुत आसानी होगा कि आप लोग उसके क्या प्रत्यय और उपसर्ग को आसानी से पकड़ लेंगे। चलिए देखते हैं। अब समझौता बताए दोस्त, सम है कि समझ है, तो समझ है ना। जब समझ है दोस्त क्या है, इसका जो रूट वर्ड है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, जो इसका रूट वर्ड दोस्त क्या है, समझ है ना। कहते हैं उसको बहुत समझ है। जब भाई उसको बहुत समझ है तो इसमें जुड़ा क्या है, औता झौता आ, तो दोस्त उसमें क्या जुड़ा है, औता। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन एफ आर पर क्या है दोस्त, करेक्ट है ना। सबसे आसान उसका मतलब क्या, आप लोग मूल शब्द, जब मूल शब्द पता कर लेंगे दोस्त बहुत आसानी होगा क्या, आप लोग उसको क्या करेक्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वृष्टि शब्द का विलोम है। दोस्त देखिए वृष्टि है, ये टाइपिस्ट महोदय मेरे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ लिए भाई, इसलिए समस्या हो जाता है। अब जितना हम लोग देते उतना नहीं लिखते, उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगते हैं। हाँ चलिए, समझ लेकर चिट्ठी को तार बाकी सब बेकार है ना। व्यष्टि का क्या दोस्त बताना है, विलोम बताना, क्या विलोम बताना है। वृष्टि, समिष्टि, अच्छी दृष्टि। तो दोस्त वृष्टि क्या होता है दोस्त, समिष्टि। क्या होता है वृष्टि, क्या होता है समिष्टि। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय का दोस्त करेक्ट है ना। वृष्टि होता है ना, अच्छी मतलब दोस्त क्या आँख होता है ना, और दृष्टि मतलब भी क्या परख होता है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका दोस्त क्या है, ऑप्शन ए आपके क्या है, बी फॉर बॉय क्या दोस्त करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कारक, कौन सा समास सॉरी लिखा गया दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार नहीं दोस्त, बताना कौन सा इसमें समास सही नहीं है। क्या बताइए, पंचवटी द्विग समास, बी की बात करें विद्या भंडार तत्पुरुष समास, सी की बात करें परकुटी द्वंद्व समास, और डी की बात करें यथा नियम अव्यय भाव समास। दोस्त बताना इनमें से कौन सा सही है नहीं, कह रहे बताओ वही है सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा समास का प्रकार मतलब सही बताना दोस्त, मतलब कौन सा समास है। पंचवटी दोस्त देखिए पंचवटी है ना, तो बताओ दोस्त पंचवटी तो 5 कुटियों का समूह, तो द्विग है ना, द्विग मीन्स क्या होता है दोस्त, द्विग मतलब होता है ना संख्यावाचक। क्या दोस्त, तो आपका क्या है पहला ही ऑप्शन, क्या है पहला ही ऑप्शन दोस्त क्या है करेक्ट है ना। तो संख्या क्या थे ना, विद्या क्या दोस्त ना, देखिए विद्या भंडार, विद्या का भंडारण, तो विद्या का भंडारण, तो क्या पूछ रहा है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही है, बताना किस में सही है ना। तो दोस्त क्या ए भी क्या है गलत है ना। इसमें देखिए दोस्त पड़ कुटी द्वंद्व नहीं है दोस्त, क्या है पड़ के लिए कुटी है तो ना, मतलब पूर्ण कुटी है दोस्त, क्या ए भी नहीं है। बात के यथा नियम दोस्त क्या ए भी नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है पंचवटी, क्या पंचवटी, तो पंचवटी में क्या दोस्त कैसा समास है आपका, क्या है आपका एफ आर एफ पर क्या दोस्त करेक्ट है ना, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्त हमको लग रहा है भाई थोड़ा सा क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा समास का प्रकार नहीं है, द्विग सही। चलिए देखते हैं, देख निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार एक प्रकार है, मतलब कौन सा अलंकार का प्रकार, यमक अलंकार मतलब एक प्रकार के, क्या मतलब दोस्त है कौन सा एक प्रकार के अलंकार है ना। कहता देखिए अलंकार को दो भागों में बांटा, एक होता है दोस्त शब्द अलंकार और क्या होता है अर्थालंकार। तो बताना इनमें से कौन सा, या तो पूरे सभी क्या होंगे अर्थालंकार के होंगे, या तो क्या ना, या तो अर्थालंकार के होंगे, या तो दोस्त क्या शब्द अलंकार है। तो बताना है दोस्त इनमें से कौन सा एक प्रकार के, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, वक्रोक्त अलंकार और श्लेष अलंकार। इनमें से नहीं है दोस्त, बताना इनमें से कौन सा नहीं है। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को दोस्त क्योंकि नहीं होना चाहिए। इसमें दोस्त थोड़ा सा अर्थालंकार हटा दिया है ना। निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार है, इसमें दोस्त क्या अर्थालंकार, तभी सोचे भाई अर्था अलंकार, क्या भैया अर्थालंकार, अर्थालंकार होता है ना, यमक रूपक उपरोक्त श्लेष। निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार का उदाहरण है,
अर्थालंकार क्या दोस्त, इसमें से क्या ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन बी फॉर वाई क्या है, करेक्ट है। रूपक अलंकार, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन ना एफ मान ली दोस्त ना, इसको एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि हमको लगता है टाइप है ना, क्योंकि सब अर्थ के देखिए ये भी क्या है, यमक अलंकार ना, ये तो शब्द के हैं, रूपक उपरोक्त श्लेष क्या शब्द के, ऐसा सही है। तो क्या दोस्त ऑप्शन क्या है इसमें, क्या अर्था पूछे ना, तो सही है ऑप्शन क्या है दोस्त, ऑप्शन बी फॉर वाई क्या करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्द के क्रम सही विलोम है। पता दोस्त मौन का विलोम क्या होता है और क्या संपन्न का, ना ऑप्शन के भाषण निष्पन्न, बी की बात करें मूक विपन्न, सी की बात करें मुखर और विपन्न, और डी की बात दोस्त क्या मौखिक और आसन। तो दोस्त बताना इनमें से मौन, चलिए ये दोस्त मौन क्या होता है, मौन का दोस्त आप लोग जानते हैं मौन क्या होता है, मुखर होता है, क्या होता है मुखर होता है जो बहुत बोलता है, और संपन्न क्या दोस्त विपन्न होता है, क्या होता है विपन्न होता है, क्या होता है विपन्न होता है। तो दोस्त देखिए इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन आपका क्या सी क्या है दोस्त करेक्ट है, क्या सी करेक्ट क्या है दोस्त करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। अब बताना दोस्त इनमें से कौन सा करेक्ट है ना, कौन सा मतलब देखिए व्याकरण को जानने वाला वीर प्रसू, बी की बात करें क्षण में आईएमपी दोस्त कर लेंगे ना, बेरी आईएमपी, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे ना मुलाकात होगी दोस्त। क्षण में नष्ट होने वाला छत पूर्ति, सी की बात करें जिसमें सबकी सम्मत हो सर्वज्ञ ना, और डी बिना बिना सॉरी जो बिना वेतन का काम करे उसे ना अवैतनिक कहते हैं दोस्त, जो बिना वेतन का काम करते दोस्त उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग दोस्त क्या अवैतनिक कहते हैं, क्या अवैतनिक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका दोस्त क्या है डी फॉर डॉग क्या करेक्ट ना, जिसमें सबकी सम्मत उसे सर्वज्ञ नहीं सर्वसम्मत कहते हैं, सर्वसम्मत ना या सर्वमति, कैसा सर्वमत कहते हैं, सर्वमत सर्वमत। ये दोस्त क्षण में नष्ट होने वाले क्या छतपूर्ति नहीं क्षण भंगुर कहते, क्या दोस्त क्षण भंगुर ना, मतलब तुरंत क्या हो क्षण में नष्ट हो जाए ना। देखिए तो दोस्त व्याकरण को जानने वाला दोस्त क्या वीर प्रसून है, वीर प्रसून से कहते हैं वीर पुत्र को जन्म देना ना, इसे क्या व्याकरण ही कहते, क्या दोस्त व्याकरण ही। हाँ तो ऑप्शन आपका दोस्त ऑप्शन डी फॉर डॉग क्या है आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ना नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्त। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है दोस्त बताना, आशीर्वाद 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 और आशीर्वाद। देखिए आशीर्वाद ना आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, देखिए दोस्त इसमें से दो ऑप्शन एक जैसे बना दिया है, थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करिए ना, इसको आशीर्वाद कर दीजिए, क्या आशीर्वाद। तो दोस्त बताने इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या दोस्त करेक्ट है ना। तो आशीर्वाद दोस्त क्या ऑप्शन इसमें दोस्त क्या आपका क्या है ए फॉर एप्पल क्या दोस्त करेक्ट है ना, आशीर्वाद क्या दोस्त आशीर्वाद क्या। पहले दोस्त क्या असीर होता है फिर उसके बाद क्या वाद होता है, क्या वाद। आपको बता दोस्त जो ए रेप क्या रेप जहां पढ़ा जाता है उसके बाद लगा, जैसे आप लोग कर्म करते कर्म देखिए जैसे आप लोग कर यहाँ रहा तो जहां रे ध्यान रेप दोस्त इसे हम लोग क्या जो आप लोग कहते हैं उड़ंतुआ रहा भाई, उड़ंतुआ रहा थोड़ी उड़ थोड़ी रहा है उड़ंतुआ रहा, इससे हम लोग क्या कहते हैं रेप कहते हैं, क्या रेप कहते हैं। मतलब रेप का जहां उच्चारण किया दोस्त उसके बाद आने वाले वर्ड पर उसका क्या रेप का प्रयोग किया जाता है दोस्त, क्या रेप का प्रयोग किया जाता है दोस्त है ना। तो दोस्त आज के ही क्या ना 30 टॉप क्वेश्चन थे, एक क्या वीडियो एग्जाम के सभी क्वेश्चन थे, उसमें से एक पैसे था कुछ क्वेश्चन और थे है ना। तो आपके लिए इतना ही याद दोस्त, चलते हैं। आज का क्लास कैसा लगा दोस्त, और क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, ताकि है ना जब आप लोग क्या सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह आपको डेली क्लासेस टाइम से मिलती रहेगी। और आपको बता दें कमर कस लीजिए ना, वैकेंसी कभी भी अनाउंस नोटिफिकेशन आ सकता है, तब आप लोग कहेंगे अरे सर मेरा ये नहीं तैयार है ये नहीं तैयार हो, तो इसलिए भैया आप लोग लगे रहेंगे, जो पहले से लगेंगे तो जाए भैया जो पहले आएगा सो पाएगा, तो आप लोग लगे रहिए ना, और लगे रहेंगे दोस्त। ये दावा है ये आपसे वादा है, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और मेरी टीम सतत प्रयास करती रहेगी, और ये नहीं मतलब आपको हमेशा इसी तरह फ्री क्लासेस देती रहेंगी। तो दोस्त आज के इतना ही, चलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।